गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बेटा दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम +2 एग्ज़ाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। बेटा ध्यान से देखना कि कंटिन्यूटी क्या होती है। इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखो जैसे आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, जैसे x² + 5x + 1। मैं इसके ऊपर ना लिमिट लगाता हूँ। देखो मैंने इसके ऊपर लिमिट लगाई x टेंड्स टू 1। ठीक, यहाँ पे लिखा हमने f(x) इज इक्वल, क्या करो जहाँ कहीं पर भी x लिखा है वहाँ x की जगह 1 पुट कर दो। 1 के ऊपर स्क्वायर प्लस 5, x की जगह 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, 1 और 5 6, 6 और 1 7। हमारा आंसर इनफाइनाइट तो नहीं आया ना। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। यानी कि जब मैं इसके ऊपर लिमिट लगाता हूँ तो लिमिट लगाने के बाद जो हमारा आंसर है वो इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए। इनफाइनाइट के अलावा कुछ भी आंसर आ गया तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होगा, ये याद रखें। ठीक है, चलो मैं एक लिमिट और लगाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे लिख दिया f(x), x की जगह यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 5, x की जगह 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 5 2 जा 10 और ये 1, 14 और 1 कितना आ गया 15। अब हमारा आंसर इनफाइनाइट तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 2 पे। ठीक है, 2 की पोजीशन पर ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। चलो मैं इसकी जगह लिमिट लगा देता हूँ। x टेंड्स टू 0 f(x), यहाँ x की जगह 0 पुट कर दो, 0 स्क्वायर प्लस 5, x की जगह 0 प्लस 1, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 1। अब भी हमारे पास इनफाइनाइट तो नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 0। ये मैंने लिखा है CTS। CTS का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पर x की जगह कोई भी, कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ x की जगह कोई भी लिमिट पुट कर देता हूँ तो ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर कोई इनफाइनाइट आ सकता है, नहीं आ सकता ना। 0 लिमिट लगा दो, 1 लगा दो, 2 3 4 -1 -2, तो क्या इसमें इनफाइनाइट आ सकता है, नहीं आ सकता। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट एवरीवेयर, हर जगह पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे f(x) इज इक्वल, मैंने यहाँ पे लिख दिया x डिवाइड बाय x - 2 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, अब ये देखता हूँ कि क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं, इसके ऊपर डिस्कस करो। ठीक है, एग्जाम में आएगा इसकी कॉन्टिन्यूटी पे डिस्कस करो। तो क्या करें, यहाँ पर आप लिमिट लगाओ। देखो मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, x की जगह 0, डिवाइड में 0 -2, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 बाय -2, 0। इनफाइनाइट तो नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 0 पे। समझ में आया। चलो मैं एक लिमिट और लगाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), क्या करें, जहाँ कहीं पर भी x आ रहा है उस x की जगह 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 1 -2, क्या आ जाएगा 1 बाय -1, तो ये -1, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 1 पे। चलो मैं यहाँ पर लिमिट लगाता हूँ x टेंड्स टू 2 पर। मैं x की जगह यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में 2 -2। अब यहाँ पर क्या बन गया, देखो 2/0। अब 2/0 क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल 2 पर। ठीक है ना, यानी 2 की पोजीशन पर ये वाला जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस भी कह सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दो, इनफाइनाइट नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं x की जगह यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो इनफाइनाइट आ जाता
है ना। तो इसका मतलब क्या है, 2 के अलावा 3 लिख लो, इनफाइनाइट नहीं आएगा, 5 लिख लो, इनफाइनाइट नहीं आएगा, 10 लिख दो, इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, लास्ट में आंसर आप क्या लिखेंगे, देखो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी वेयर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल 2। इसका मतलब क्या है, 2 को छोड़कर ये फंक्शन हर जगह पर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, 2 को छोड़कर हर जगह पर कॉन्टिन्यूस, या आप ये भी कह सकते हो 2 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, 2 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, या ये लिख लो कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल 2। समझ में आया बेटा। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल और देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल, हमने यहाँ लिख दिया x डिवाइड बाय, मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस 1 और यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 3। ठीक है, अब मैं आपको ये कहता हूँ कि इसकी कॉन्टीन्यूटी के ऊपर डिस्कस करो, तो हम कैसे करेंगे। देखो अब ये देखो यहाँ पर, पहले तो आप ये देखो, आप खुद देखो ध्यान से कि ये इनफाइनाइट कहाँ पर आता है। मैं x की जगह क्या पुट करूँ कि यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाए। अगर मैं x की जगह यहाँ पे -1 लिख दूँ तो -1 और 1 0, इनफाइनाइट आ जाएगा ना, तो यानी कि -1 पर कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 3 लिख दूँ, 3 में से 3 क्या हो जाएगा 0, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो इसका मतलब x की जगह -1 नहीं होना चाहिए और 3 भी नहीं होना चाहिए। -1 और 3 को छोड़कर बाकी यहाँ पर आप कोई भी लिमिट लगाओगे तो इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी आप इसको लिख सकते हो कि एफ एक्स इज continuous at everywhere except at x is equal -1 and x is equal 3। यानी कि -1 और 3 को छोड़कर, यानी कि एक तो -1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, -1 और 3 को छोड़कर ये वाला जो फंक्शन है वो हर जगह के ऊपर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। समझ में आ गया बेटा। चलो एक्सरसाइज निकालो, बुक में एक्सरसाइज निकालो अपनी 5.1। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल -3 एट एक्स इज इक्वल 5। कह रहे हैं एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल -3 और एक्स इज इक्वल टू 5 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करोगे इसको, पहले क्या करें, यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इधर लिखें क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे लिखें एफ एक्स, इधर लिखें 5x माइनस 3। सॉल्यूशन, एक बार तो लिमिट लेनी है कितनी, x टेंस टू 0, एक बार लिमिट लगानी है x टेंस टू -3, एक बार लिमिट लगानी है x टेंस टू 5। कहते हैं तीनों पॉइंटों पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूव करके दिखा दो। चलो जहाँ पर भी x आ रहा है वहाँ x की जगह 0 लिख दो। 5 0 -3, तो ये 0 हो गया -3, इनफाइनाइट तो नहीं आया, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। x की जगह -3 पुट कर दो, तो यहाँ पे 5 -3 ये 5 3 जा 15 -3 कितना आ गया -18, इनफाइनाइट तो नहीं आया, कॉन्टिन्यूस। x की जगह 5 लिख दो, तो यहाँ पे 5 5 3 25 में से 3 गया 22, तो इसका मतलब लास्ट में आप आंसर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल -3 एंड x इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सेकेंड। एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x² -1 एट x इज इक्वल 3। कहते हैं 3 की पोजीशन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये प्रूव कर दो। ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल है ना। देखो क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू x² -1, ठीक है, 3 की पोजीशन पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पर आप लिमिट लगाएं, x टेंस टू 3, यहाँ एफ एक्स, इधर लिख दो 2, x की जगह 3² -1,
3 स्क्वायर 9, 9 टू 18, 18 में से 1 गया 17, तो इनफाइनाइट तो नहीं आया, तो इट मीन्स कि ये वाला जो फंक्शन है इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल 3 पर। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। इसके बाद है देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसकी कॉन्टीन्यूटी पे डिस्कस करते हैं। देखो, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टीन्यूटी। कहते हैं इसी कॉन्टीन्यूटी पे डिस्कस करो। एफ एक्स किसके इक्वल है? देखो x माइनस 5। देखो क्वेश्चन नंबर 3A, यहाँ लिखा है एफ एक्स, यहाँ पर है x माइनस 5। कहते हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी पे डिस्कस करो। तो अब मैं यहाँ पर एन के एक्स की जगह कोई भी लिमिट लगा दो। मैं एक्स की जगह 0 लिख दूँ, 1 लिख दूँ, 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो क्या यहाँ पर ये इनफाइनाइट आ जाएगा बेटा? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आप ये लिखेंगे एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, सो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरीवेयर। ये क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो गया। बस इतना ही, एक ही लाइन लिखनी है बस आपने इसमें। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखो बी पार्ट में एफ एक्स किसके इक्वल है? 1 ओवर एक्स माइनस 5, एक्स नॉट इक्वल 5। देखो अगर एक्स की जगह मैं 5 लिखता तो इनफाइनाइट आता ना, तो उसने तो पहले ही कह दिया कि एक्स की जगह 5 तो लेना ही नहीं है ना। तो अगर मैं 5 के अलावा यहाँ पर कुछ भी पुट कर दूँ तो ये फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा? कॉन्टीन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपने बस इतना ही लिख देना, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एक्सेप्ट एक्स नॉट इक्वल टू 5, एक्स 5 नहीं लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए सी पार्ट। सी पार्ट में भी -5 नहीं लेना, क्योंकि -5 + 5 क्या हो जाता है? 0। तो डिवाइड में 0 तो नहीं होना चाहिए ना, तो -5 को छोड़कर ये फंक्शन भी हर जगह पे क्या होगा? कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, डी वाले पार्ट में आ जाओ। डी में करता हूँ। देखो एफ एक्स इज इक्वल मॉडुलस एक्स माइनस 5। कहते हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी पे डिस्कस करो। तो ये क्या है हमारे पास? मॉडुलस। मॉडुलस तो आपको पता है ना बेटा, मॉडुलस माइनस को क्या कर देता है? प्लस कर देता है। मॉडुलस के अंदर माइनस का साइन आता है तो मॉडुलस उस माइनस को प्लस कर देता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखें दिस इज ए मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एवरीवेयर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट रीड करो। प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट द फंक्शन इज इक्वल x पावर n इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल n पर, वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कहते हैं फंक्शन किसके इक्वल है? देखो x पावर n के, तो लिमिट क्या लगानी है? x इक्वल टू n। देखो ये फंक्शन हमारे पास गिवन है x पावर n। कहते हैं इसकी कॉन्टीन्यूटी पे डिस्कस करो। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंस टू कितना? n। यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स की जगह n पुट कर दो, तो ये n पावर n बन गया। तब यहाँ पर इनफाइनाइट तो नहीं आया ना, इसका मतलब क्या है? 1 पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3, तो इनफाइनाइट थोड़ी आ जाएगा, है ना। तो n पावर n इनफाइनाइट थोड़ी आएगा। तो बस यहाँ पे लिख दो एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल n पर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आया बेटा? ठीक है, एनी डाउट? नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। देखो एक फंक्शन हमारे पास गिवन है 2x + 3 2x माइनस 3 इफ़ x इज लेस देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 2। देखो एक हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पे लिखा है 2x + 3 2x माइनस 3, यहाँ पे लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर लिखा है x इज ग्रेटर देन 2। कह रहे इसकी कॉन्टीन्यूटी पे डिस्कस करो। देखो ध्यान से देखना बेटा, तो सॉल्यूशन कहाँ पर चेक करूँ? एट x इज इक्वल 2 पे। कैसे? ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर तो लिखना आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर लिखना है राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट लगानी है।
LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL का मतलब है राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट। कैसे लगाते हैं देखो, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और यहाँ पर लिखना है लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल। यहाँ 2 माइनस का मतलब है 2 से छोटा, 2 प्लस का मतलब है 2 से बड़ा, और यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं लिखा ना, तो ये 2 के इक्वल। इसका मतलब क्या है 2 से छोटा, 2 से बड़ा, और इसका मतलब है 2 के इक्वल। अगर x 2 से छोटा है तो ये वाली टर्म लेनी है, अगर x 2 से बड़ा है तो ये लेनी है, और 2 के साथ इक्वल है तो ये टर्म लेनी है। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, 2 से छोटा, 2 से छोटा है तो ये वाली टर्म ये यहाँ आ जाएगी 2x + 3। यहाँ पे क्या लिखा है 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ये वाली टर्म, ये टर्म इधर आ जाएगी 2x - 3, और यहाँ पर क्या है 2 के साथ इक्वल, इक्वल का साइन यहाँ लगाए तो इक्वल वाली टर्म ये वाली, तो इधर आ जाएगी 2x + 3। समझ में आया? चलो अब क्या करें, x की जगह यहाँ पे 2 पुट कर दो, जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ 2 लिखो, 2 + 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। यहाँ पर भी x की जगह 2 लिख दो, ये 2 -3, 2 2 जा 4, 4 में से 3 क्या कितना हो जाएगा 1। यहाँ भी x की जगह 2 लिख दो, 2 × 2 + 3, 2 2 जा 4, 4 और 3 कितना हो गया 7। तो अब देखो ध्यान से, अगर ये तीनों आंसर इक्वल हैं, अगर ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये आंसर, अगर आपके तीनों आंसर सेम हैं तब तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा। अगर तीनों आंसर सेम नहीं है तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं है। तो ये तीनों आंसर इक्वल नहीं है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, 7 के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तीनों ही आंसर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, f(x) इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x = 2 पर। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझ में आया? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। आज आप यहाँ तक करें, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँगा तो उसके अंदर फिर आपको इसकी और डिटेल आपको समझाता हूँ, ठीक है। उन वाले क्वेश्चनों में तो इनफाइनाइट करना है, और इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट लगानी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।